इश्क जुनूनी। लेकिन आज पता चल गया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मिस्टर जी, आप जैसा समझ रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं मिस्टर जी? कोई आ रहा है। तुम नाराज हो मुझसे? हाँ हो। पहले रस्म कितनी जल्दी मचाई और फिर खुद ही रस्म ही नहीं है। ऐसी हल्दी भी किसी की होती है क्या? सुबह 4 बजे तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मुझे तो लगा कि आप चले गए और मुझे किसी और की झूठी हल्दी लगानी पड़ेगी। इसी बात की तो मैं माफी मांग रहा हूं तुमसे। देखो, ये सब होता ही नहीं अगर हम दोनों में दूरियां नहीं होती तो। देखो, एक छोटी सी बात ने कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी। नजदीकियां तो एहसास से होती है ना। मेरे साथ उस झूठन हल्दी के रूप में मेरे प्यार का एहसास था। इसका मतलब तुम नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं। अब आप जाइए, सुबह होने वाली है। और मेहंदी की रस्म भी तो करनी है, सारी तैयारियां भी तो करनी है आपको। बिल्कुल मैडम, सारी तैयारियां करता हूं मैं। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो गई समझो। अब कोई नहीं सोएगा। गुरु, एक बार फिर हमें माता रानी ने बचा लिया। हाँ गुरु, मैं तुम्हें बड़ी कोठी से बाहर निकालने में मदद करती हूँ। गुरु प्लीज चाची को जल्दी से ढूंढ लेना। कि गौतम सिंह ना पागल है, मेरे कहते ही मेहंदी की तैयारी में लग गया होगा। जश्न का माहौल है और ऐसे माहौल में नींद किसे आती है? और वैसे भी सुबह तो हो ही गई है और अब सोने का कोई मतलब भी नहीं। मेहंदी की रस्म है, समय बहुत कम है और रस्में बहुत ज्यादा। सारी तैयारियां आप दोनों को ही करनी है। जी भैया। मेरा ना सर दर्द हो रहा है, मैं दीदी से दवाई लेकर आती हूँ। शिशु मुहूर्त में ठीक दिन आप सगुन होता है। चलिए, आप सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। जाइए। बेटा, तुम कहते तो कि तुम हमारी बड़ी इज्जत करते हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें तो कुछ और ही कह रही हैं। सारी हदें पार कर दी है तुमने। अजीब जबरदस्ती लगा रखी है। क्या कर
सोच रही हूँ अब तो वो गौतम के हाथ तो लग रहे हैं क्या? फिर क्या करें? गुरु को ऐसे निकालना तो पड़ेगा ना। मेरे साथ चल। चौधरी साहब, मैंने तो आपको भरपूर इज्जत दी है, लेकिन वो क्या है ना, लगता है आपको इज्जत रास नहीं आती। आप मेरे पिताजी के परम मित्र बाद में हैं, पहले मेरे गुलाम हैं। और मेरे निजी कामों में मुझे दखलंदाजी पसंद नहीं है। और अगर इतनी परेशानी और दिक्कत हो रही है ना मेरे तौर तरीकों से, तो अपना और अपने परिवार का सामान उठाइए और दफा हो जाइए यहां से। नहीं नहीं, हम ये नहीं करने वाले। कुछ और सोचो। गुरु चौधरी हैं हम, बाहर बहुत इज्जत है हमारी। चुप। कोटी से बाहर जाना है ना, तो निक्की जो बोली वो करना पड़ेगा। अच्छा हुआ भाभी आप आ गए। क्या चल रहा है यहाँ पे ये सब? दी, मैं और भाभी मिलके गुरु को समझाते हैं। आप तब तक जाके रेडियो, वरना उस गौतम को शक होगा। अपना और अपने गुस्से का ध्यान रखना। जीत के इतने करीब आकर हम हार नहीं सकते गुरु। थैंक यू। अब ये वाला थैंक यू हमें भी चाहिए। हम हल्दी में मदद किए ना तुम्हारी, इतना तो बनता है हमारा भी। धोखेबाज। रोमांस खत्म हो गया तो हम अपने काम पे लगे। तेजू को जो कुछ भी चाहिए ललिता जी से ले लेना, और उम्मीद करता हूं कि बाकी सब लोग अपना इंतजाम खुद कर लेंगे। क्योंकि वक्त बहुत कम है और रस्में बहुत ज्यादा। गौतम बाबू, हमें भी घर जाकर मेहंदी की तैयारियां करनी है। हमें बस आधा घंटा दे दीजिए घर जाकर वापस आने के लिए। रुको। ये बटुआ किसका गिरा है? मेरा है। चलिए चलिए, तैयारियां करनी है बहुत सारी। सब लोग अपने अपने काम पे चलिए।
खुशखबरी है, पुष्पी जी, अलका जी और बच्चे को लेकर मिश्रा तक पहुंच चुकी है। बहुत खूब। दूर का रहे हो बे? एक बात कहीं बुरा तो नहीं मानोगे, ये ढोलक की चुनरी में ना धमाल लग रहे थे, माँ कसम। वैसे भैया जी बस होठों पे लाले की कमी थी, कसम से। आहा, लाली ओए होए। बकैती बंद करो और काम की बात करो। पुष्पी मौसी और टोली मंजिल तक पहुंचे कि नहीं? बिल्कुल पहुंच गए। वैसे भैया जी पुष्पी मौसी और अलका जी को जानबूझ के भगाने की तरकीब लल्लन टॉप थी। हाँ गुरु, हाँ तुम जब काम कही थे ना, हम कर दिए वो जीपीएस ट्रैकर भी लगा दिया पुष्पी मौसी पे। ठीक है, तुम आओ, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा ये अड्डे पे। गुरु को फोन लगाओ। हाँ भैया जी, आपके कहे मुताबिक हमने उन तीनों को भाग जाने दिया। अब बताइए क्या करना है? पीछा करो तीनों का, हो ना हो मिश्रा के पास ही जाएंगे। और एक बार हमें मिश्रा का पता चल गया ना, फिर तुम तो जानते हो क्या करना है। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है। वो बिल्ली मौसी को लग रहा था वो असल में हमको चटमा देके भागी है। थोड़ा ही वक्त बचा है हमारे पास। अब कंपाउंडर की मेहंदी पूरी होने से पहले कुछ भी करके हमें मिश्रा तक पहुंचना होगा। आज रूहानी के हाथों पे मेरे नाम की मेहंदी चढ़ेगी। आप जरा जगह छोड़िएगा, अपना नाम मैं खुद लिखूंगा। देखना रूहानी, हल्दी में की हुई भूल उसकी भरपाई अब पूरी होगी। मैं अभी आया रूहानी। आदर तिवारी जी, बोलिए, काम हो गया? बवाल हो गया गौतम। वो मिश्रा और पुष्पी जी सारा पैसा लेकर भागने की तैयारी में है। एक काम बढ़िया किया है इस गौतम सिंह ने कि सारा 100 करोड़ जीजा जी का तुम्हारे पास रखवा दिया और बैंक की चोरी का इल्जाम चौधरी परिवार में लगा दिया। अब बस पैसे आ गए, उड़न छू होना है। हाँ? लेकिन गौतम सर? अरे गोली मारो गौतम सर को। तुम्हें पैसे ना बहुत होते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, समझे? तो गौतम सिंह के रग रग से वाकिफ हो। अगर हम सब यहाँ पे रुके तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चलो अलका। गाड़ी वाले भैया आगे बढ़ाओ।
अरे मिस्टर गौतम जी, मेहंदी तो आपकी भी है ना? आइए, आपको मेहंदी मैं लगाती हूँ। आइए इधर बैठिए। हाँ, थैंक यू। हे माता रानी, गुरु को मिश्रा जी तक पहुंचा देना प्लीज। आंखें खुली और दिमाग चौकन्ना रखना है सिकंदर। असली तमाशा तो अब शुरू होगा। ठीक है गुरु, ओके चल तो भगा। अब क्या होगा पुष्पी जी? अरे हमारी तेरी भी निकलेगी और क्या। हेलो, हम आ गए हैं आपकी खातिरदारी करने। चलिए बेटा, काट के चॉकलेट खिलाएंगे। चलिए चल। छोड़ो गोलू, बचाओ, पापा, मम्मी। त्रिपुरारी, हमारे भाई होके हमें ही धोखा दे रहे हो। हाय पुष्पी जी, बहन तो हमारी कुसुम जी भी हैं, एकदम गाय जैसी। हम उनका साथ नहीं दिए तो आपका का खाक देंगे। चलो सब तैयार हो जाओ खातिरदारी के लिए, क्योंकि आप सब अब मरोगे। बदबू क्यों आ रहा है इससे? स्पेशल मेहंदी है, गोबर वाली। बदबू तो आएगी ना मिस्टर जी। अरे बताओ ना। मेहंदी की खुशबू ऐसी ही होती है। मुझे भी नहीं पसंद मेहंदी की खुशबू, इसलिए तो ये लगा है।
मेहंदी खराब कर दिया मेरा। एक काम ढंग से नहीं होता ना आपसे। हे यू कम हियर। अब तुम मेरी मेहंदी लगाओगी। बढ़ाई, हम अपन मेहंदी अपने लगा लेंगे तब। तीखे त्रिपुरारी। लो हो गया। ओ नो, मैंने तो आपके दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी। अब आप दी के हाथों में अपना नाम कैसे लिखोगे? हाँ तो उनकी तरफ से तू लगा दे मेहंदी। आप बता देना, मैं लिख लूंगी। गुरु, बस तुम जल्दी से मिश्रा जी तक पहुंच जाओ, क्योंकि आज चाहे जो हो जाए गौतम सिंह के नाम की मेहंदी मेरे हाथों में नहीं लगेगी। मामा, जानते हो ना, हम जहां हाथ डालते हैं कसम से हाथ डालते हैं। कहा बेटा, पिक्चर कैसी लगी? एकदम धुरंधर। बच गए, बच गए। मेरे अच्छे भांजे, मेरे प्यारे भांजे, ऐसे गोली चला के मामा को डराते नहीं। एकदम सही गए हो मामा। आप जैसे कंस मामा को ना डराना नहीं, सीधा उड़ा देना चाहिए। कहाँ भाग रहे हो बे? हमारे 100 करोड़ तो गए। ए इंस्पेक्टर, पकड़ो सबको, सबके सब गुनहगार हैं। कहाँ मिश्रा, बहुत भरोसा है ना गौतम सिंह पर? दिखाते हैं उसकी सच्चाई। खुशखबरी है गौतम बाबू, पुष्पी जी अलका जी और बच्चे को लेकर मिश्रा तक पहुंच गई। बहुत बढ़िया। वहां से निकलते ही उनको घेरो और खत्म कर दो। और हाँ, वो पैसे अपने कब्जे में लेना मत भूलना। अब भी उसका साथ दोगे या हमारा हाथ थामोगे? फैसले का वक्त है मिश्रा। अपने बच्चे को ख्वाब परवरिश देना चाहता है, झूठ फरेब की चाहे हिम्मत हौसले की। बहुत हुआ, बहुत दे दिया गलत का साथ, अब और नहीं। आप सही कह रहे हैं गुरु भैया। देखा आपने गौतम सिंह की गिरी हुई हरकत, अब आप वही करेंगे जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सही होगा, हमारे बच्चे के लिए सही होगा। अगर आपने ये नहीं किया ना तो हम भी आपका साथ नहीं देंगे। पापा
मैं भी गुरु भैया के साथ हूँ और गुरु भैया मेरे सुपर हीरो है और वैसे ही वो सुपर हीरो की तरह गंदे लोगों को मारते हैं। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ गुरु भैया। अब आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। जो रिश्तों में मर्यादा नहीं रखता ना, उसे जीने का भी कोई हक नहीं है। चाहे ना तो अभी के अभी जान से मार दें आपको, पर मारेंगे नहीं। आप जैसी भी हो, हमारी माँ के बराबर हो, मौसी हो हमारी, रिश्ते का मान रखेंगे। पर ऐसे भी आपके चेहरे पे तो हमें हमारी माँ दिखती है। पर ध्यान रहे, आगे से हमसे या हमारी परिवार से दूरी बनाकर रखना है। कहा कंपाउंडर, मिश्रा पकड़ा गया, पुलिस हिरासत में है और हम आजाद हैं। दीदी बोलिए दी, क्या लिखूं? निकी, जी लिख। ए नहीं, यू। आगे निकी लिख। आर यू। गुरु। गुरु रूहानी के रूह का हिस्सा है, उसके प्यार का हिस्सा है, उसके वजूद का हिस्सा है, दिल की धड़कन है, और जिसका नाम खुद भगवान ने एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, उसे आप कैसे तोड़ेंगे मिस्टर जी? मतलब पुष्पी सही कह रही थी। तुमको इतना बड़ा धोखा दिखाई नहीं दे रहा है? गुरु और रूहानी अलग अलग नहीं है, दोनों साथ हैं और दोनों मिलकर तुमको मूर्ख बना रहे और तुम उनके जाल में फंसते जा रहे हो। तुम दोनों मिलकर मुझे गौतम सिंह को बेवकूफ बना रहे थे। तुम प्यार करने का नाटक कर रही थी। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। बेवकूफ तो आप थे जो मेरे लाख ना कहने के बावजूद
मेरे ना को हाँ समझ बैठे। पुष्पी मौसी होशियार थी, इसलिए सारा सच समझ गई। लेकिन आप मंत्री साहब इतनी सी बात नहीं समझ पाए। मैं हाँ इसलिए कह रही हूं कि मैं गुरु की जान बचा सकूं। आप ही सोचिए, इस बात को लेकर मेरे दिल में आपके लिए प्यार कैसे पनप सकता है? मैं आपकी कैसे हो सकती हूँ? तुमने गुरु को मिश्रा जी के झूठे मर्डर केस में फंसाया। गिरफ्तार कीजिए इसे। मुझे मजबूर किया उसे छोड़ने के लिए और तुम्हारे पास आने के लिए। तुमने हर कदम पे मुझे डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया। क्या सोचकर हाँ कि ये फरेब एक दिन तुम्हें मेरे दिल में जगह दे देगा? मिस्टर गौतम, प्यार बाजारों में बिकने वाली चीज नहीं है, दिल से महसूस करने वाली चीज है। अरे होंगे आप करोड़पति, लेकिन मेरा पति सिर्फ गुरु है। क्या लगा आपको कि मैंने आपकी झूठन हल्दी लगाई? नहीं, वो झूठन हल्दी गुरु की थी जो मुझे लगी। गुरु रूहानी साथ है, साथ थे और मरते दम तक भी साथ रहेंगे, समझे? तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना, तुम्हारे कहने पे जब मामा जी ने वो पेन बॉम्ब गुरु की जैकेट में लगाया, तेजू के कहने पे पुष्पी मौसी और मामी ने वो बॉम्ब मेरे हेयर क्लिप में लगाया, तब हम जिंदा कैसे बचे? अगर हम दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते तो एक दूसरे की जान क्यों बचाते? क्योंकि गुरु और रूहानी में चाहे जितनी दूरियां आ जाए, जितनी गलत फहमियां खड़ी हो जाए, लेकिन हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और जब जब हम दोनों साथ मिलकर लड़े हैं ना गौतम सिंह, तब तब सामने वाले को चारों खाने चित होना पड़ा है। रूहानी सहाय, तेजस्वी सिंह, गार्ड्स! गार्ड्स! कोई फायदा नहीं है गौतम सिंह, क्योंकि अब तुम्हारे आदमी हमारे मेहमान बन चुके हैं।
पापा, आज वो दिन आ गया है जब आपको दिए हर धोखे का हिसाब लेंगे हम। जो जो चीज आपसे छीनी गई है ना, सूद समेत वापस लौटाएंगे आपको। बब्बन, सिकंदर, इस धोखेबाज ने हमारे इकट्ठे किए गए पैसों को बैंक से चोरी हुए पैसे बताकर आपसे आपकी कोठी छीन ली, आपसे आपका सम्मान छीन लिया। ये लीजिए अंकल जी, आपके घर और सारी प्रॉपर्टीज के कागज। वो सब कुछ जो आपने तेजस्वी के नाम कर दिए थे। ये लो तेजू बेटा, आज से हमारी ये कोठी, हमारी जमीन जायदाद सब तुम्हारी है। मैंने वापस आपके नाम कर दी। राक्षस ने आपके ही पैसों से आपको खरीद लिया। बहुत बुरा खेल खेला इसने। इसने गुरु को फांसी पे चढ़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। दोनों परिवार को बचाने के लिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। बहुत दिल दुखाया है ना मैंने आप लोगों का। प्लीज मुझे माफ कर देना। ये सिंघोड़ा मेरी सुहाग का प्रतीक है माँ। इसे आपके हवाले करके अपने सुहाग की रक्षा और अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रही हूँ। अगर वापस लौटी तो इसे जरूर पहनूंगी। रूहानी, मैंने अपने आप से किए हर वादे को निभा ली। चौधरी साहब, ये सब बकवास कर रहे हैं। आपके बेटे और बहू ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया है। झूठ बोल रहे हैं दोनों। तुम हमारे परम मित्र के बेटे हो। बहुत सम्मान है हमारे मन में तुम्हारे लिए। लेकिन सत्ता हाथ में आने के बाद
कुछ लोग चहक जाते हैं और कुछ लोग बैठ जाते हैं। अरे तुमने तो अपने सारे संस्कार ही मिटा दिए, अपनी असलियत बेनकाब कर दी। हमें पता चल गया है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, गौतम सिंह। चौधरी साहब, ये थप्पड़ आपके अंत की शुरुआत है। बहुत भारी पड़ेगी ये बदतमीजी आपको। आपको और आपके परिवार को अगर मैंने बर्बाद नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी गौतम सिंह नहीं। करो बर्बाद। हम भी तो देखे जरा तुम कितना गिर सकते हो नीचे। बस बहुत हो गया गौतम सिंह, जितना जोर लगाना है ना लगा ले। अब हम सब एक साथ खड़े हैं, एकजुट होकर तेरे खिलाफ। बहुत कमजोर समझ लिया तुमने इस परिवार को गौतम सिंह, पर तुम्हें शायद पता नहीं, अंदर ही अंदर इस घर की और घर वालों के रिश्तों की जड़ें ना बहुत मजबूत है। तुम जैसे राक्षस का साथ देने का दुख तो हमें जिंदगी भर रहेगा, लेकिन तुम्हारे खिलाफ खड़े रहने की खुशी भी रहेगी। कर लो जो कर सकते हो। रुक जाइए चौधरी साहब। इस लड़ाई में हम अपनी बेटी और दामाद के साथ हैं। रूहानी बेटा, हमें सारा सच पता चल गया है। You're so cheap, Mr. G. और अब इस परिवार का भी हर शख्स तुम्हारे खिलाफ है गौतम सिंह। मन तो कर रहा है कि धर के ऐसा कंटाव लगाएंगे, टिप्पा खा के गिर जाओ जमीन पे। तो बड़ों का लिहाज सिखाया है इस परिवार ने हमें, अभी हाथ बांध लिया, वरना बताते तुमको। आइंदा इस घर के खिलाफ आंख उठा के देखे ना तो आंखें नोच ली जाएंगी तुम्हारी, याद रखना। देखा गौतम सिंह, ये हमारा परिवार, हमारी ताकत। अरे तुम क्या हो? क्या हो तुम? कुछ नहीं, एक धूल का कण, जिसकी अहमियत न कल थी न आज है। अरे तुम्हारी नजरों में सिर्फ पैसों की कीमत है ना, इस बार रिश्तों की कीमत कहाँ होती है, वो आज तुम देखोगे। तेजस्वी, आ जाओ, तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा, अलग नहीं पर अपने माफ करते हैं, सजा नहीं देते। आ जाओ।
तेजू, तुम तो मेरे साथ हो ना, इन लोगों के साथ तो नहीं जाओगी ना? इतना गंदा खेल खेलने वाला मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। बहुत गुनाह कर लिए तुमने गौतम सिंह। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब से तुम राजनेता नहीं, गुनहगार कहलाओगे। तुम जैसा घटिया आदमी ना इंसान कहलाने के लायक नहीं है गौतम। एकदम सच बात है गुरु बाबू, जिधर सच उधर लिली। तेजू हाथ पकड़ो हमारा, हाँ, छोड़ो। आप वो थाली का बैंगन हो जो कभी किसी का साथ नहीं दे सकते। बिल्कुल सही कहा तेजू बेटा, हम तो कह रहे ललिता हट, तुम हमारा हाथ पकड़ो। देखो गुरु ने भी हमको माफ कर दिया, देखो हमारे कारण तो उसने जख्म भी ले लिया। देखो हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। आपका गंगा जी में नहा कर आई हैं कि आपके माथा पर जितना पाप था सब धुल गया। आपको माफ कर दिए होंगे गुरु बाबू, हमको माफ करेगी टीटी के बेटी। हमारा मतलब है छोटकी बहुरिया। रूहानी हमको माफ कर दो, माफ कर दो, हमसे बहुत बड़का गलती हो गया। अरे तुम पीछे हटो। हे गुरु, इनको बताओ सबको कि तुमने हमको माफ कर दिया है, बताओ इनको। अरे हटिए आप यहाँ से। आपको नहीं, गुरु बाबू आपसे पहले हमको माफ करेंगे। अरे हम कह रहे हटो। हम जानते थे तुम माफ करोगी हम। देखिए मामी जी, अपने स्वार्थ को पूरा करते करते आप कितनी गिर गई। मिस्टर गौतम सिंह, आपके पीए ने बयान दे दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे गिरफ्तार करोगे? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मुझे गिरफ्तार करोगे? गौतम सिंह को? अरे पीछे पाउडर। रूहानी, 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 दी। नहीं। वहीं रहो, आगे मत आना कोई भी। हे गौतम सिंह, हमारी कंपाउंडर को छोड़ दे, हम बता रहे हैं। माँ कसम तुम्हें जान से मार देंगे हम। ए गुरु, अगर आगे आया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत खेल खेल दिया तुम दोनों ने, बहुत बेवकूफ बना दिया मुझे। इस धोखेबाज लड़की के प्यार में पड़कर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया है? जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता है उसकी आंखों में धूल झोंकी तुम लोगों ने।
रूहानी, अब तक तुमने मेरा प्यार देखा था, लेकिन अब तुम मेरी जिद देखोगी, तुम मेरी होकर रहोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। गुरु बाबू पीछे रहिए आप, गौतम सिंह के माथा पर खून सवार। देखो, तुम्हें जो सजा देनी है हमें दो, पर हमारी कंपाउंडर को जाने दो। न तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही इसे। खून के आंसू रुलाऊंगा तुम लैला मजनू को। कहा था ना आगे मत आना। अब भुगत। मौसी, पुष्पी! पुष्पी मौसी, ये क्या किया आपने? कंपाउंडर! रूहानी! रूहानी? अरे हनी, बबल चल। बंटी भैया, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए ना। पुष्पी मौसी, आपने हमारे नाम की गोली अपने सर क्यों ले ली? क्यों? मासी होती है ना, यही कहा था ना तुमने हमसे। फिर माँ जैसे रिश्ते पे कलंक लगा के हम कैसे जा सकते थे? तुमने 100% सही बोला था। जिसे रिश्तों की कदर नहीं होती है, उसे जीने का हक नहीं होता, नहीं होता। बस मौसी, नहीं साल में छोड़ के जा सकते हो ना ही कंपाउंडर को। माता रानी हमारी मदद कीजिए। वहीं खड़ा है साले। ज्यादा होशियारी मत दिखा, वरना तेरी ये जो भाभी है ना, इसे यही खत्म कर दूंगा। तुम सिंह सही नहीं कर रहे हो तुम। सिकंदर भैया, आप मेरी चिंता मत कीजिए, ये कायर कुछ नहीं कर पाएगा। आप जाइए और दरवाजा खोलिए। मामा, अब आगे बढ़े ना बबुआ, तो अगली गोली सीने पे लगेगी। ये कुसुमिया, हमें तुम्हारी परवरिश पे बहुत नाज है।
संस्कारी बेटा है तुम्हारा। हमने इसके साथ बहुत बुरा किया, इसे धोखा दिया और फिर भी इसने हमें बचाया। हमने रिश्ते की लाज नहीं रखी, पर इसने रखी। मौसी, आप हिम्मत मत हारिएगा, एम्बुलेंस आने वाली है, बस कुछ नहीं होगा आपको। हिम्मत तो हम मरने के बाद भी रखेंगे। गुरु, तुम्हारा प्यार तुम्हारी कंपाउंडर उस गिद्ध के कब्जे में, जाओ उसे बचा लो। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।